नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वो ट्रेडर्स के बारे में, शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ये उसके बारे में। एक सफल ट्रेडर कौन हो सकता है? क्या जो सिर्फ चार्ट देखता है वो सफल ट्रेडर हो सकता है, या जो न्यूज और चार्ट दोनों देखता है वो सफल ट्रेडर हो सकता है? कैसे ये समझा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है और भारत में एक स्थापित मान्यता है कि जो व्यक्ति न्यूज़ नहीं देखता, केवल अपने चार्ट पे भरोसा करता है, उसके पैटर्न को समझता है, वही सक्सेसफुल ट्रेडर होता है। और मेरे मित्र सर्वेंद्र जी इसके उदाहरण है कि वो न्यूज़ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ चार्ट देखते हैं और बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो सफल भी होते हैं और बहुत लंबे सफल होते हैं। लेकिन इसके थोड़ा पीछे जाके दिमागी तौर पे अगर आप सोचें, ज़हनी तौर पे, कि क्या वाक़ई आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो केवल उन रेखाओं से बनती है जो चार्ट पे दिखते हैं, या आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व जो होते हैं आप, वो आपको उन पैटर्न को समझने की सलाहियत देता है जिससे आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आज हम इसी तरह की एक किताब की चर्चा करने वाले हैं और मेरे मित्र रजा भाई वो किताब लेके आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों की फेवरेट टॉपिक होगा कि भाई ट्रेडर कैसे सक्सेसफुल बने, जो दिन में 50 ट्रेड मारता है। लॉन्ग टर्म उसके लिए अब केवल वीकली एक्सपायरी है, शॉर्ट टर्म 3:30 बजे तक का है। तो ये सब जो कुछ समझना है तो वो रजा भाई समझे। रजा भाई बताइए, कौन सी किताब लेके आए? पहले थोड़ा किताब के बारे में बताइए, लेखक के बारे में बताइए, फिर हम लोग चर्चा शुरू करते पहले तो नीरज जी नमस्कार एंड दर्शकों का भी बहुत सारा अभिवादन। और आज की किताब जो हमारी है वो उसका नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर। हैं। ये बुक जो है इसमें मार्क डगलस साहब हैं, खुद ट्रेडर रहे हैं, बड़े फेमस ट्रेडर रहे हैं यूएस के। तो उनकी किताब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपने जो इंट्रोडक्शन जो दिया उसमें जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है। इसमें इसमें जो ऑथर है मार्क डगलस साहब, इन्होंने कहा है कि भाई ट्रेडिंग का सक्सेस जो है वो 80% साइकोलॉजिकल है और 20% मेथोडोलॉजी है। तो मेथोडोलॉजी से मतलब उनका ये है कि भाई चार्ट देखना, एग्जीक्यूट करना, पढ़ना, इंटेलिजेंस, ये सब जो है वो 20% है बस। 80% आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी यू कैन नेवर मेक मनी। और उसका उन्होंने अलग अलग तरीके से उदाहरण दिया है, बताया है कि कैसे चलता है, कैसे होता है। वो चीज को हम वन बाय वन इसमें बुक में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने बोली है, बोले कि भाई आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, बहुत बड़ी बात है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? आप अगर अपने आप को कंट्रोल करोगे मार्केट को देख करके, तभी आप पैसे बना पाओगे। तभी आप में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और आपको इसके लिए साइकोलॉजिकल जो बात की उन्होंने, उसके लिए आपको अपना खुद का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपोजर और आपका जो ग्रोथ हुआ है, बचपन से बड़े हुए हैं, तो आपके डिफरेंट अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं। आपकी एक साइकोलॉजी बनी हुई है, आपका एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट का तो आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, चलता था और चलता रहेगा। तो क्या ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने उसमें बताई हुई है। है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इसमें बुक में लिखी हुई है नीरज जी, उन्होंने बताया कि बिकॉज आपके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मोस्टली क्या होता है, आप डेटा क्या बताता है, डेटा ये कहता है कि भाई 90% ट्रेडर तो लूज करते हैं ना, 90 की 99%। आपको ज्यादा आइडिया होगा जो बुक में वो नाइन्टी कुछ परसेंट डेटा है ना, वो डेटा भी आया, इन्फॉर्मेशन भी आई हुई थी। आई थिंक कुछ बड़े बड़े लोगों ने भी पूरा रिजल्ट निकाला था, रिसर्च निकाली थी, उसमें 90% तो लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं? आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होता है उसके कारण आपका परसेप्शन बनता है ना। परसेप्शन किस टाइप का बनता है? जो आप कई बार मेंशन करते हैं कि भाई 2020 के बाद में जो लोगों ने मार्केट में पैसा लगाना चालू किया वो तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड हो गया कि 20 से 25 तक तो बहुत पैसे बने, हमको तो पता है मार्केट में क्या होता है। लेकिन जब वो लूज करना चालू करते हैं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मारता है आपको, आपको फियर हो जाता है। अभी जो 2025 से 2026 के बीच में जो लोग लूज करेंगे और जिनके 50-50 60-60% पोर्टफोलियो डाउन है, और मेरे भी कई पहचान वाले हैं जिनके पोर्टफोलियो 50-60% डाउन है ना। वो तो वो बड़े वाले इन्वेस्टर नहीं जिनकी लिस्ट आ रही है आजकल की, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं दलाल स्ट्रीट के, जिनके 50-60% पोर्टफोलियो डाउन है। तो जब ऐसा होता है नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर के साथ में, तो वो ना सिर्फ मार्केट छोड़ के भाग जाता है, बट उसके बाद में वो पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करता। क्योंकि उसमें एक फियर साइकोलॉजी आ जाती है, वो मार्केट को देखकर ही डरने लग जाता है।
फिर लोग कहने लगते हैं ये सट्टा बाजार है। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। सो वही चीज इसमें ऑथर ने बताई है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज द एब्सेंस ऑफ फियर और ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? आपका ये होता है कि फियर आप में नहीं है और आप में एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट किससे आ रहा है? आपको डिसिप्लिन से आ रहा है, आपकी लर्निंग से आ रहा है, कि एक्सपीरियंस से आ रहा है। इस चीज को ऑथर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में समझाया। और नीरज जी, यानी मैं ये बुक रिकमेंड करूंगा नॉट जस्ट ट्रेडर्स, ये जो भी कॉमन इन्वेस्टर है आज की डेट में, उस इन्वेस्टर को भी ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जो कई चीजें जो बताई हुई है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इट इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर एनीबॉडी हु इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट और ट्रेडिंग इन द मार्केट। परफेक्ट। इस चलिए पहले चैप्टर शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें जी एक बात मैं कहूँ, आप मेरी इस थ्योरी को बार बार मजबूत करते हैं कि कोई भी देश की सफलता, देश की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसकी समाज से तय होती है, पॉलिटिक्स से यस नहीं तय होती, इकोनॉमिक्स से नहीं तय होती। वहाँ के सिविक सेंस कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ये तय करता है कि आपका देश कितना सफल होगा। और उसको तय करती है आपकी साइकोलॉजी। जितना ज्यादा आप काम अपनी साइकोलॉजी पे करेंगे ना, आपका रिफ्लेक्शन कैसा है, किसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, यही तय करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और आप कितने सक्सेसफुल होंगे। और एग्जैक्टली वही चीज ट्रेडिंग में आती है जी। कि और आपके नीरज जी, आप रिएक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। यस। इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से इसलिए समझते हैं क्योंकि साइकोलॉजी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं भाई आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो आप अच्छे से समझते हैं ये चीज को। मैं तो मानता हूं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ना मस्ट होना चाहिए हर आदमी के लिए, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि कैसे समाज चल रहा है, कैसे बिहेव हो रहा है, तो पॉलिटिक्स, सरकार, कंपनियां, जॉब, ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं। कोर है आपकी सोसाइटी, वो कैसे चल रही जी है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल एक ही बिल्कुल। इनकम कैटेगरी के लोगों में अलग अलग चीजें आप देखते हैं, क्योंकि वो यस समाज वैसे डेवलप हुआ है। एनीवे, वो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। आते हैं बुक पे। पहला चैप्टर, व्हाई आई रोट दिस बुक, क्यों लिखा उन्होंने ये तो किताब। नीरज जी, ये सिर्फ भारत देश की स्टोरी नहीं है, वहां पे भी इनकी बुक में ऑथर ने डेटा दिया हुआ है कि भाई 90% ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे लूज करते हैं मनी, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं। तो बोले इसलिए मैंने सोचा कि पहले तो स्टडी करूं, एनालाइज करूं, और सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए थे, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं लोगों के लिए लिखूंगा बुक जिससे लोगों को समझ में आए कि भाई लूज क्यों करते हैं। नीरज जी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जीरो सम गेम है। कुछ लोग अगर पैसे बना रहे हैं तो कुछ लोग लूज कर रहे हैं ना। आप ये देखिएगा कि 90% अगर लूज कर रहे हैं तो 10% मोटा पैसा बना रहे हैं। तो तभी आप ये देखिएगा ट्रेडिंग में जो पैसे बनाता है, इफरात पैसे बनाता है, बहुत पैसे बनाता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर लूजिंग। सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल के बारे में उन्होंने बोला है, बोला कि भाई ये दीज आर दी की टू दी सक्सेस, और उसमें उन्होंने खुद का एग्जांपल दिया। नीरज जी, एक उनका एग्जांपल देने के पहले मैं आपको बताऊंगा, हर कोई बोलता है और सबको पता है कट योर लॉसेस इमीडिएटली, स्टॉप लॉस रखो और कट योर लॉसेस। जब आपका, अगर मान लीजिए आपने -10% का स्टॉप लॉस रखा है, जब -10 पे आता है आप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं ना, यार नहीं मैंने खरीदा है, मैं बेचूंगा नहीं, बढ़ेगा ये तो, मैंने मेरी थ्योरी गलत नहीं हो सकती। फिर वो -15 हुआ तो बोले नहीं ठीक है 5% का मैं थोड़ा दिन, फिर -20 हुआ, -20 में फंस जाते हैं। फिर आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, आप जो बोलते हैं कि भाई जो गया तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए था, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया, आप उसके बारे में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि ये ट्रेडर बनने के पहले नीरज जी, ये बड़े सक्सेसफुली ना प्रॉपर्टी और वो कैजुअलिटी वो इंश्योरेंस करके एक धंधा होता है वहां पे यूएस में, उसके ये ब्रोकर होते थे, एजेंट होते थे। इन्होंने मेरिल लिंच ज्वाइन किया, कम्युनिटी बिजनेस में कम्युनिटी ट्रेडर बन गए। तो अब लाइफस्टाइल तो पहले जो इंश्योरेंस वाला और कमर्शियल प्रॉपर्टी वो सब कमर्शियल उसके जो थे वो कैजुअलिटी इंश्योरेंस वाले थे, तो पैसे से ठीक ठाक थे इनके पास में। यहाँ गए तो बिल्कुल एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की गर्लफ्रेंड थी, 2 बच्चे थे, एक सिटी में रह रहे हैं, शिकागो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं बिल्कुल, तो बड़ा एक्सपेंसिव फ्लैशी लाइफस्टाइल था। और ट्रेडेड करना चालू किया, पहले कमाए पैसे, जब कमाए तो थोड़ा सा ये बिना विदाउट ट्रेनिंग, हाँ उस समय एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, पहले बार पैसे बना लिए। जब पैसे बना लिए तो ओवर कॉन्फिडेंस आया, तो बड़े चलो ठीक है बड़ा पंट खेलते हैं, बड़े बड़े ट्रेड किए, बैंकरप्ट हो गए नीरज जी। ही हैड टू डिक्लेयर बैंकरप्सी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने पढ़ा, साइकोलॉजी अपनी कंट्रोल की, डिसिप्लिन लाया अपने आप में, एक्सपीरियंस गेन किया, एंड धीरे धीरे ये ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। द पॉइंट हियर इज, ये जब बैंकरप्सी में गए, जब इन्होंने बैंकरप्सी की फाइल की, इन्होंने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि नॉट ओनली एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर दैट द बैंकरप्सी गेव मी,
बट मेरा फियर खत्म कर दिया। ओके। बोले कि मेरा फियर खत्म हो गया ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट का, और मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गया। क्योंकि जो मैंने गलतियां की थी उस चीज को मैंने डिसिप्लिन ट्रेडर बन के सुधारा, साइकोलॉजी अपनी इंप्रूव की, डिसिप्लिन लाया, और फियर जो था मेरा, वो फियर पूरा निकल गया, और मैं बिल्कुल रूथलेस बन गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर मुझे कट लॉस करना है तो मैं कट करूंगा, प्रॉफिट आ गया मेरा, जितना बनाना है मुझे खत्म करूंगा। तो बेसिकली आप देखिएगा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, बार बार इस चीज में हम उनका एग्जाम्पल भी देंगे और रेफरेंस भी लाएंगे जहां पे ऑथर ये चीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं नीरज जी, हम जैसे जो चैप्टर है वाई न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी इज रिक्वायर्ड। अब इसमें ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए बचपन में आपको कुत्ते ने काट लिया किसी भी रीजन से, वो किसी भी गलती हो, आपकी गलती हो, कुत्ते की गलती हो, वो जो बच्चा जो रहेगा, वो जब भी कुत्ते को देखेगा उसके दिमाग में डर बैठा रहेगा, यार मुझे बचपन में काटा एक बार, मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है। जैसे अब मेरे घर में मेरा पेट बिल्ली है मेरे पास में। अब शुरू में मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन ठीक है, अब बहुत ज्यादा मेरे साथ में बिल्ली, बहुत ज्यादा क्लोज है मेरी वो। नाउ मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो कुत्तों को देख के रोड ही चेंज कर देते हैं, भाग जाते हैं वहां से। बोले भाई इतना भी डरने की क्या जरूरत है? बोला नहीं यार, बचपन में काटा था। उसी चीज को ऑथर ने इसमें मेंशन किया है कि व्हाई डू यू नीड ए न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी। आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट में, आपने जो लॉस किया है मार्केट में, आपका जो प्रॉफिट हुआ है, वो आपकी थिंकिंग, उस थॉट, आपके थॉट प्रोसेस को गाइड करता है। और उस थॉट प्रोसेस के चलते आप डिसीजन जो लेते हैं, आपके डिसीजन वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन किया, भाई मैं इतना लॉस लूंगा या इतने प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। एक होता है वर्ड, ऑथर ने और चीज बताई है नीरज जी, रिवेंज ट्रेड। भैया लॉस हो गया, अब तो मैं बना के ही जाऊंगा। और आप देखिएगा, जब भी आप बना के ही जाऊंगा बोलेंगे तो मान के चलिए आप 200% लूज करके जाएंगे पैसे। लूज करके, राइट। तो आपके ट्रेडिंग के रूल ही नहीं है कोई। जब तक आप रूल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप को अडाप्ट नहीं करेंगे मार्केट के, तब तक आप पैसे नहीं बना सकते। तो आपको इसीलिए न्यू थिंकिंग क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज आपको पूरा अनलर्न करके लर्न करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। तो आपको मार्केट में जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको ट्रेड इमीडिएट एग्जीक्यूट करना है। आपने डिसिप्लिन और रूल अपने जो बनाए हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल और तो रूथलेसली फॉलो करने हैं। लोग क्या एज्यूम करते हैं, ट्रेडिंग बहुत इजी चीज है, कर लेंगे यार, पैसे लगाते बना लेंगे। नो, इट्स अ प्रॉपर साइंस, इट इज साइकोलॉजी, इट इज आर्ट, इट इज चार्ट, इट इज टेक्निकल। तो सर्वेंद्र जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया है कि पेपर नहीं पढ़ूंगा, पेपर पढ़ूंगा तो क्या। व्हाई इज सर्वेंद्र जी सच अ सक्सेसफुल एंड पावरफुल ट्रेडर? वो इसलिए हैं क्योंकि वो ना न्यूज पढ़ते हैं ना न्यूज देखते हैं। वो बोलते हैं मैं चार्ट देख रहा, मैं ट्रेड देख रहा हूं, और मेरी एक थिंकिंग है, मेरी एक लर्निंग है, मेरी इन्फॉर्मेशन है। जो पेपर पढ़ूंगा और जो टीवी चैनल में देखूंगा तो मेरी थिंकिंग जो है वो कलर हो जाएगी, परसेप्शन बन जाएंगी, मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा। इसीलिए वो नहीं करते हैं, और ये चीज इस बुक में बिल्कुल वही मेंशन की हुई है। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नीरज जी, जैसे लॉस आपका चालू होता, आप रेजिस्टेंस है हम में एज अ ह्यूमन बीइंग। साइकोलॉजिकली वी कैन नॉट एक्सेप्ट लॉस। अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं वेट करूंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा। सेम चीज प्रॉफिट में भी, अगर मेरा 25% 30% प्रॉफिट हो गया है, मैं वेट करूंगा, यार बढ़ रहा है इसमें काय को कम करना। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग फिलॉसफी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, ट्रेडिंग की बात हो रही है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है एक पर्टिकुलर और आपने रूल बनाया है, देन यू हैव टू रूथलेसली बुक प्रॉफिट एंड मूव आउट। करेक्ट। यहाँ पे एक चीज बताऊं मैं आपको, एक बहुत बड़ा जी। मिथ चलता है हमारे मार्केट में, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं बोलूंगा अभी तो। लोग कहते हैं विनिंग ट्रेड को नहीं छेड़ने का। अब हाँ, विनिंग ट्रेड एग्जैक्टली। क्या है आपका, आप उसको डिफाइन करिए ना कि आपके लिए विनिंग ट्रेड है क्या। तो जो अपनी हमेशा बात होती है कि आपका एक फार्मूला होना चाहिए, यू स्टिक टू दैट। अब किसी के लिए विनिंग का मतलब हो सकता है 25%, किसी के लिए 50%, किसी के लिए मल्टी बैगर। आपके लिए वो विनिंग ट्रेड क्या है? विनिंग ट्रेड एक वेग स्टेटमेंट है। विनिंग ट्रेड, ये जो स्टॉक चल रहा है उसको क्यों बेचना? अरे उसी में तो प्रॉफिट बनेगा भाई, लॉस यस, वाले में थोड़ी बनेगा। तो एग्जैक्टली। विनिंग ट्रेड नहीं छेड़ना, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट इज विनिंग फॉर यू। जी। और नीरज जी मैं तो बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं तो दो लोगों का फैन हूँ आपके चैनल में जो इंटरव्यू में आते हैं। एक गौतम वैद साहब का, गौतम वैद ने क्या बोला था, बोले लॉन्ग टर्म इज 2 इयर्स, भूल जाइए, यस। 10 साल 5 साल वाला टाइम छोड़ दीजिए। और दूसरा चीज में आई थिंक मेंशन किया था नहीं कि पहले, वो मनीष डांगी साहब का, उनका मैं फैन हो गया जब उन्होंने एक चीज बोली थी ना कि भाई जब आपको अगर कोई स्टॉक बेचना है
पूरा कट करके निकलिए। उस समय ये नहीं करना कि 10% बेचूंगा 25% बेचूंगा। अगर आपका कन्विक्शन उस स्टॉक से खत्म हो गया तो निकलिए बाहर। निकलिए एंड बाहर। वो मैंने देखा हुआ है नीरज जी, अप्लाई करके, मैंने पर्सनली अप्लाई करके देखा है, नॉट ट्रेडिंग। मैंने तो इन्वेस्टिंग में वो किया है कि अगर मेरा कन्विक्शन हटा, मैंने काटा, एंड देन उसके बाद में मैंने देखा है मार्केट धराशायी होते, स्टॉक धराशायी होते हुए। करेक्ट। तो इसमें अब नेक्स्ट चैप्टर पे अपने चलते हैं, वहां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द मार्केट इज ऑलवेज राइट। ये तो बात सही है। नीरज जी, ऑथर ने सिंपल बोला है कि भाई साहब, मार्केट से पंगा नहीं लीजिएगा, मार्केट इज ऑलवेज राइट। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, फंडामेंटल उन्होंने क्या समझाया? जब ट्रेड होता है, ट्रेड क्या हो रहा है? दो लोगों के बीच में, एक खरीद रहा है एक बेच रहा। जो खरीद रहा है वो सोच रहा है कि बहुत हाई पोटेंशियल है, जो बेच रहा है वो बोल रहा है कि यार अब तो पोटेंशियल मेरे हिसाब से खत्म हो गया। हु इज राइट? नोबडी इज राइट, मार्केट इज राइट। होता क्या है अब उसमें? आप देखिए कि वॉल्यूम मोमेंटम क्या बनता है। खरीदने वाले ज्यादा थिंकिंग वाले हैं कि बेचने वाले ज्यादा थिंकिंग वाले हैं? उस थिंकिंग वाले की भाई ये स्टॉक सही है कि गलत है। जिसका पलड़ा भारी होगा, स्टॉक उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ज्यादा ट्रेडर सोच रहे हैं कि इसमें पैसे बनेंगे और बहुत लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ज्यादा आ गए ये बेचने वाले कि यार ये तो स्टॉक बहुत भाग चुका, आप बेचो, तो ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पीपल आर इंटरेक्टिंग, वन इज बाइंग वन इज सेलिंग। वो करेक्ट। डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा फ्लो और द मूवमेंट, आप नहीं डिसाइड करेंगे। सो देयरफॉर जो अडेप्ट वाली बात हुई है नीरज जी, अडेप्ट इसलिए बोला गया है कि मार्केट के मोमेंटम को देख करके ट्रेडर को अडॉप्ट कर, अपने आप को अडेप्ट करना है। अगर वो सोचने लगा कि नहीं मैंने जो सोचा वो सही है, फिर तो हो गया। That is the राइट। point he is making here. And now we coming to the next chapter. इसमें बहुत सारे चैप्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग, इसलिए हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। इसमें ऑथर ने बोला था अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट और लॉस। आप जब भी एक ट्रेड में घुसते हैं, आपको ये नहीं पता है कि वो ट्रेड कब खत्म होगा। एंड देयरफॉर योर डिसिप्लिन एंड योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर मार्केट को लगा कि यार स्टॉक तो भागेगा, फिर तो देखिए आप वो 10 दिन में, 20 दिन में 25%, 30%, 50% भाग रहा है। करेक्ट। और अच्छे अच्छे स्टॉक जो हम लोग कई बार अपने बात करते हैं नीरज जी, डिस्कस करके रखे हैं, द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स, उनकी हाल देखिए। जिनको हम सोचते थे कि ये तो टूटने ही नहीं है, टूटते ही नहीं है, ये तो 1% 2%, देखिए 20 20 25 25 30 30% नीचे बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो एवरी ट्रेड हैज वेरी अनलिमिटेड पोटेंशियल, लेकिन यू हैव टू एज अ ट्रेडर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, तभी आप प्लस में और माइनस में आप निकलेंगे और पैसे बनाएंगे। तो ये इस चैप्टर में लिखा हुआ। इसके नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। उसमें भी बहुत ही शानदार फिलॉसफी है। प्राइसेस आर इन परपेचुअल मोशन विथ नो डिफाइंड बिगिनिंग और एंड। जब तक बायर है, जो हम बात कर रहे थे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, जो जब तक एक बायर है और एक प्राइस पे खरीदने को तैयार है, और जब तक एक सेलर है एक प्राइस पे सेल करने को तैयार है, प्राइस तो परपेचुअल मोशन में चलते रहेंगे नीरज जी। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या थिंक कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट। आपके लिए एंटर करना बहुत ईजी होता है क्योंकि आपने एक प्राइस का सोचा, लेकिन एग्जिट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास दोनों चीजें, फियर भी है, और जो जो ग्रीड का, एक तो फियर है लॉस का और आपको ग्रीड है प्रॉफिट का। सो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, आपको अपने फियर और ग्रीड के ऊपर में सक्सेस पा करके आपको ट्रेड करना है। एंड देयरफॉर ऑथर ने इस चीज को बोला कि भाई आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल भी मार्केट है तो भी परपेचुअल मोशन है, क्योंकि ट्रेडिंग तो चल रही है। इसीलिए ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने इस चैप्टर में मेंशन किया। ये और रजा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही। इसको ऐसे समझिए कि ट्रेडिंग हो रही है, आपको कहाँ एंटर करना और कहाँ एग्जिट करना है, ये इस बात से नहीं तय होगा कि अब आज से ट्रेडिंग बंद इस स्टॉक की, आपने सही टाइम पे एंटर कर लिया और अब आप एग्जिट कर गए, इसलिए आज से ये स्टॉक की ट्रेडिंग ही नहीं होगी। ऐसा तो होना नहीं है, वो तो लगातार चल रहा है। इसलिए यस, आपको अपना रूल बनाना है यस, कि यहाँ पे मेरा ग्रीड एंटर करेगा तो यहाँ पे मेरा फेयर एंटर करेगा, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी आप बनाएंगे। तो रूल, यस, अपना रूल बनाइए आप, क्योंकि ट्रेडिंग डिसिप्लिन। तो चलती रहेगी। राइट। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नीरज जी नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पे भी अगेन उस चीज को रीइंफोर्स किया गया है थोड़ा सा, और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट बताए हैं ऑथर ने। बोले कि मार्केट इज दी अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जो हम बोल रहे हैं ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। अब भाई वो अचानक वो रशिया यूक्रेन चालू हो गया था, आपको नहीं पता मार्केट का क्या हाल होगा। अभी ये यूएस इजराइल और ईरान चल रहा है,
यू नेवर नो कल क्या होगा, कल एक स्टेटमेंट आ जाएगी, मामला पलट जाएगा। सो यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर विथ योर साइकोलॉजी अंडर योर कंट्रोल। और अदर ने इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, बिकॉज मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। बोले कि एक जनरल फिलोसफी ये है कि लोग हर्ड मेंटालिटी चलती है मार्केट में, वो हमको भी पता है, आपको भी पता है। ट्रेडर एक अच्छा लगा तो सब खरीदेंगे, तो बोलते हैं बिल्कुल खरीदने लगो। पब्लिक ने बोला अच्छा नहीं, बेचना चालू, हर्ड मेंटालिटी चलती है। तो ऑथर ने एक सोल्यूशन इसमें दिया है, बोलते हैं कि इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो बोले फॉलो द लीडर। मार्केट के जो कई लोग लीडर होते हैं उनको फॉलो करो, दे विल बी द फर्स्ट टू एंटर द मार्केट, सो दे विल मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। आप ये मत सोचिए उसके ज्यादा बन रहे मेरे कम बन रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट द लीडर है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसकी साइकोलॉजी बनी हुई है, उसको पता है मार्केट का फंक्शन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में। आप उसके साथ रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप भी कमा लेंगे। लेकिन अगर आप यानी लीडर को फॉलो नहीं करते, हर्ड को फॉलो करते हैं, देन यू विल डेफिनेटली लूज मनी। लीडर शुरू में घुसता है, और जब जनता पूरी आती है वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि पूरी जनता आ गई। राइट। आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप 100% नहीं बनाएंगे, 10-20-25% बना लेंगे। लेकिन अगर आप फॉलोअर को फॉलो कर रहे हैं, जनता को फॉलो कर रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी को, तो फिर आप पैसे नहीं बना पाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बोली ऑथर ने, नीरज जी, वो बोलते हैं कि जो लीडर होता है वो कभी आपको नहीं बताएगा कि कौन सा ट्रेड मैं कर रहा हूं और कब तक ट्रेड करूंगा। करेक्ट। और जो हमारे जैसा नौसिखिया प्लेयर छोटा मोटा वाला होता है, वो सबसे बताता है, सबके साथ डिस्कस करता है, और हर मीटिंग में जाकर के, हर इवेंट में, हर फंक्शन में जाके बोलता है मैंने तो ये खरीदा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बोले लीडर, बोले लीडर कभी नहीं बताता। और इसमें मैं कमिंग बैक टू हमारे जो गुरुजी अतुल शर्मा जी, उनका है ना कि भाई जो बर्तन जो खाली होता है वही आवाज करता है, भरा बर्तन आवाज नहीं करता कभी। नहीं, इसमें मैं बताऊं, मैं जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत हमारे गुरुजी टाइप के बहुत सीनियर मार्केट के बंदे हैं जी। उनसे मैं कभी पूछता हूँ मान लो कि अरे सर कुछ बढ़िया सा स्टॉक बताइए ना जो आपने भी खरीदा हो। मैं बोला यार मैं इसलिए तुमको नहीं बताता हूँ कि मान लो मैंने बता दिया कि हमने एक ये स्टॉक खरीदा, तुम भी ले सकते हो, ले लिया। अब हमारी तुम्हारी दिन में 3 बार तो बात होती नहीं है, और मैं ऐसा कोई मेरा ऑब्लिगेशन नहीं कि मैं बेचने से पहले तुमको इन्फॉर्म करूं। हु आर यू, कौन है आपकी? मैं पहले मैं बेच रहा हूँ, पहले नीरज को बता दें यार कि मैंने बेच दिया, तुम भी बेच दो। तो बोले मैं तो बेच के निकल गया, अब तुम लिए पड़े, उसको माला पहन ली तुमने। तो बोला इसलिए हम लोग किसी को नहीं बताते। एक तो रीजन ये, दूसरा मैं अपना ट्रेड क्यों बताऊं? देखिए एक बहुत कड़वी सच्चाई दुनिया की, कोई अपना फायदा क्यों शेयर करेगा तुम्हारे साथ? बिल्कुल सही, एकदम क्रूड तरीके से सोचो ना कि अगर कोई स्टॉक मुझे मिला कि बढ़िया पैसा इसमें बनेगा, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा भाई? मैं क्यों चाहूंगा कि तुम भी पैसा बनाओ और क्राउड ट्रेड कर दूं मैं उसको कि मेरा ही कम बनने लगे? मार्केट में पैसा फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। सब लोग अमीर नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए 10% कमाते हैं, 90 लूज करते हैं। अगर वो सब शेयर करने लगे तब तो पैसे ही नहीं बनेगा ना फिर। नीरज जी, पहले चैप्टर में हमने क्या बोला था, जीरो सम गेम है, जो बना रहा बहुत मोटा बना रहा है और बहुत सारे लोग लूज कर रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं नीरज जी, इन दी मार्केट एनवायरनमेंट रीजंस आर रेलेवेंट। इसमें एक और बड़ी छोटा सा चैप्टर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऑथर ने बोली है कि एक तो जो पैसे बनाता है वो अपनी स्ट्रेटजी रिवील नहीं करता, जैसे आपने बताया, और बिकॉज जो लूज कर रहा है और जिसको मार्केट की समझ नहीं है, या जिसने पैसे बना भी लिए, वो क्या करता है, बिकॉज मार्केट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बनाने के बाद में, ये लूज करने के बाद में रीजंस इन्वेंट करता है कि यार मेरा इसलिए प्रॉफिट बना, या मेरा लॉस इस कारण से हुआ। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर। एंड दैट्स व्हाई बुक का नाम देखिए ना, वो बुक का नाम बड़ा सोच समझ के रखा है, डिसिप्लिन ट्रेडर। ज्यादा बकवास भी नहीं करता, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और फॉलो करता है। दैट इज व्हाट अ डिसिप्लिन ट्रेडर इज। और जो लूज करता है या ज्यादा जिसको समझ में नहीं है मार्केट की, वो बिल्कुल वही खाली बर्तन ज्यादा आवाज, सब जगह बात करेगा, डिस्कस करेगा, ये होता है। अब इसमें अगले चैप्टर में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 3 स्टेजेस ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो इसमें नीरज जी, ऑथर ने ये बताया कि भाई थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू द कंट्रोल ऑफ द साइकोलॉजी, पैसे बनाएंगे, लूज करेंगे, डिसिप्लिन आएगा। जब ये सब हो जाता है, आप में क्या हो जाता है, एक अपॉर्चुनिटी परसीव करने के आपके पास में एक वो हो जाता है, यानी एक ताकत आ जाती है आपके अंदर में। यू स्टार्ट परसीविंग द अपॉर्चुनिटी।
बिकॉज डिसिप्लिन आ गया है, बिकॉज साइकोलॉजी आप कंट्रोल में है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, आप अपने ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हो रूथलेसली। करेक्ट। एक इसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है कि इनका एक दोस्त था, इनके साथ में ट्रेडर था, छोटे छोटे ट्रेड में प्रॉफिट कमाता था। अब उसको ये आता था कि जब वो बेच दे तो बढ़ जाए, बेच दे तो बढ़ जाए। अगेन वो साइकोलॉजी उसकी कंट्रोल में नहीं थी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, नया नया ट्रेडर था। तो उसने बोला कि यार मैं जब भी बेचता हूँ मार्केट बढ़ जाता है। तो उसने रिवेंज ट्रेड किया, गुस्से में आया, बोला कि अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं मोटा ट्रेड करूंगा, बड़ा ट्रेड करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं कमा ही रहा हूं। मेरी गलती क्या हो रही है कि मैं प्रॉफिट कमाता हूं, बहुत जल्दी निकल जाता हूं। तो उसने बड़ा मोटा ट्रेड लिया नीरज जी, और ह्यूज लॉस, बोला बहुत ही मोटा लॉस उठाया उसने। और उसके पास आया इनके पास में कि भाई अब घबरा गया, डर गया, बोले यार ये हो गया, क्या हो गया, क्या किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। उन्होंने बोला कि भाई डिसिप्लिन लाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ थ्रू एक्सपीरियंस, पढ़ो समझो, डिफाइन योर ट्रेड एंड देन डू द ट्रेड। तो इसी को इन्होंने बोला कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग, सक्सेसफुल बिकमिंग ट्रेडर, ये डिफरेंट स्टेजेस है जो आपको, वो बोलते हैं ना कि भाई वो आग का दरिया है, वो पार तैर के करके जाना। जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तैर के जाना ही जाना है। और आप जो नीरज जी कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई यू हैव टू पे द फीस टू द मार्केट, दिस इज द फीस यू आर पेइंग टू द मार्केट। नीरज जी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, हाउ मेमोरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, भाई आपको कुत्ते ने बचपन में काट लिया वाला, वो भी एक्सपीरियंस है, आपकी मेमोरी है, आपकी एसोसिएशन है उस थॉट से। तो कुत्ते को जब भी देखोगे डरोगे आप, मार्केट में जब भी एंटर करोगे, अगर आपके बहुत सारे लॉस हुए हैं तो मार्केट में एक तो घुसोगे नहीं, और जब घुसोगे तो आप बोलोगे यार लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो आप फिर क्या करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आए निकल जाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट गेन्ड द एक्सपीरियंस, यू हैव नॉट डिफाइंड योर ट्रेड, आप में डिसिप्लिन नहीं आया हुआ है। एग्जाम्पल इसमें ऑथर ने बहुत इंटरेस्टिंग दिया है नीरज जी, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू साइकोलॉजी की कंट्रोल से, यू नीड टू बिकम लाइक अ कार मैकेनिक। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार मैकेनिक? आप एक बात ये बताइए, जब हम लोगों की मोटरसाइकिल स्कूटर बचपन में खराब होती थी, मैकेनिक के पास ले जाते थे, तो नीरज जी करता क्या था मैकेनिक? ऑन करो, किक मारो, ऑन हो गया। कुछ नहीं करता था ना, वो तो बस खड़े होकर कान लगाता था, आवाज सुनता था, और आवाज सुन के क्या बोलता था, हाँ क्रैंक में प्रॉब्लम है, पिस्टन में इशू आ गया है इसका, ये वो उसमें कुछ अंदर में कुछ इसमें फैन में कुछ इशू चल रहा है, वो सुन के बताता था, राइट? किसी भी एक्सपीरियंस्ड कार मैकेनिक के पास जाइए, गाड़ी सेल्फ मारिए, ऑन करेगा, उसके बाद आपको सुन के बताएगा करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है। इनका बोलना है कि भाई आपको कार मैकेनिक की तरह, आपको जब उस एनालाइज कर रहा है, उसके पास में कितना एक्सपीरियंस है, उसका सालों साल का एक्सपीरियंस है, उसने देखा हुआ है, आपको उसकी तरह बनना है। देन यू विल बी एबल टू एनालाइज the market. If you are able to analyze the market and the momentum and the theme and the mood of the market, तब आप अपने आप को अडेप्ट करोगी कि मोमेंटम कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, स्टेबल है, क्या करना है मुझे। एंड देन बिकॉज यू हैव डिफाइंड योर ओन स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग, तो आप उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करोगे। इट इज इन परपेचुअल मोशन, मार्केट इज इन मोशन, मार्केट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, प्राइसिंग इज मूविंग। देयरफॉर आपको इसमें अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उससे उसमें पहले एक नीरज बात, जी। जी। आपने जो कार मैकेनिक की बात बताओ ना, वो मैं डॉक्टर्स के बारे में बताता हूँ आपको। हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनको पहले ही बोलता हूँ, बुरा मत मानना। हाँ ज्यादातर डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे कान में दर्द है, मेरी आंख से पानी आता, मेरे खांसी आती है, कफ है, ये है वो है। हाथ नहीं लगाते आप, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ मेडिसिन। ये उसका प्रोटोकॉल है कि आप उसकी पल्स देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे। जब तक आपने वो डायग्नोसिस नहीं किया, आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन आजकल के डॉक्टर तजुर्बा नहीं है, तो आपसे ही 20 क्वेश्चन पूछे। अगर मैं चैट जीपीटी में डाल दूंगा ना वो 20 क्वेश्चन, जब आप मुझे बिल्कुल सही, छू ही नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल पुराने सही, जमाने के जो अपने वैद्य होते थे, वो एग्जैक्टली, नाम ही देख यस, के बता देते थे कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। यस। तो वो अब फॉलो नहीं होता, क्योंकि अब सबको लगता है कि वो 4 सवाल पूछो, लिख दिया एक पैरासिटामोल खा लेना। तो और ये उसमें भी ट्रायल, हर उसमें कोई भी हो रहा नीरज जी ट्रायल एंड एरर चलता है, अरे ये ठीक है। नहीं हुआ तो फिर अपने ये दवाई लेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर एंटीबायोटिक लेंगे। इस पर मैंने एक अपने डॉक्टर मित्र से पूछा, यूएस में है वो, कि क्या सारी मेडिसिन गेस पे दी जाती है?
तो पहले तो उन्होंने फंसाने की मुझे कोशिश की, 7-8 क्वेश्चन मुझसे पूछ डाले उन्होंने, क्योंकि वो ये बात बताना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये बात ताल ठोक के चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जो मेडिसिन दी जाती है वो गेस वर्क होता है। आपको कैसे पता कि पेट दर्द किस वजह से हो रहा है, वो गेस जी हाँ, होता है। बिल्कुल। अब उस गेस को मिनिमाइज करने के लिए आप बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा उसका देखभाल करते हैं, तरह तरह के टेस्ट करते हैं असर्टेन करने के लिए कि शायद यही रीजन है, प्रोबेबिलिटी 99% यही रीजन है, देन यू गिव द मेडिसिन। 100% मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती है, प्लीज जी हाँ, इसको पैनिक मत करिएगा, लेकिन हकीकत मेडिसिन की यही है, तो आपको गेस वर्क बिल्कुल, पे दी जाती है। अब तजुर्बा बिल्कुल। बताता है कि हाँ मेरा गेस ये सही है, तो आप ठीक हो जाते हैं। यानी आगे बढ़ता नहीं, जी। डॉक्टर लोग गुस्साएंगे मेरे को ज्ञान दे रही है। तो नीरज जी, अगला चैप्टर है व्हाई वी नीड टू लर्न टू अडैप्ट, यानी हमको अडैप्ट, मार्केट को अडैप्ट करना है हमको, तो व्हाई वी नीड टू। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोली है। ऑथर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन में बुक से रीड करके पढ़ के बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बुक में लिखा हुआ है, व्हाट वी ऑलरेडी नो विल ब्लॉक व्हाट वी हैवंट लर्नड येट। जो हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, वो हमको रोकता है नई चीज सीखने से। हमारा परसेप्शन बना हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी एक परसेप्शन बनी हुई जिसके कारण हम चेंज नहीं करते। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, बिकॉज यू कांट कंट्रोल द मार्केट, मार्केट इज नॉट अंडर कंट्रोल, सो देयरफॉर आपको वो पूरी अनलर्न करके नई लर्निंग करनी है। नई लर्निंग ये है कि भाई कुछ भी हो सकता है, हमने जो पढ़ा लिखा सीखा था वो सब ऑब्सोलीट हो चुका है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मैंने जो भी पढ़ा लिखा हुआ है वो ठीक है, काम की चीज है, बट दैट मे नॉट नेसेसरली स्टैंड थ्रू आउट माई लाइफ। चेंज हो रही है ना, सिचुएशन चेंज हो रही है हर समय, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, ट्रेडर चेंज हो रहे हैं। तो जब वो होता है तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू अडेप्ट। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप फेलियर रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं नीरज जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये इसका है द साइकोलॉजी ऑफ द प्राइस मूवमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था नीरज जी, प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग ऑल द टाइम। प्राइस किस पे डिपेंड करता है? मार्केट बिहेवियर पे। मार्केट बिहेवियर कैसे? अगर ज्यादा ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो भाई आपके स्टॉक जो भी आपने सोचा हुआ उसका प्राइस तो नीचे ही जाएगा। अगर ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके अच्छे रिपोर्ट आ रहे, अच्छी रेटिंग आ रही, सब चीज आ रहा है, वो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा उसका, क्योंकि ज्यादा लोग खरीदने पे आ गए। सो बेसिकली जो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू हैव टू सी द फैक्ट्स एंड फिगर्स, यू हैव टू सी द डिटेल्स, यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स विच आर ट्रेडिंग, हु आर ट्रेडिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। राइट। क्योंकि प्राइस मूवमेंट आपका चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल दिए हैं ऑथर ने 3-4 दिए, जैसे कि एक होता है भाई, आप लोगों का मार्केट टर्म्स में आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे उतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जैसे एक होता है आपका सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट मार्केट में। किसी भी शेयर का एक प्राइस होता है, एक हाई एक लो। तो आप बोलेंगे यार ये एक जो है ये सपोर्ट वाला प्राइस है, ये इसका रेसिस्टेंस वाला प्राइस है। उस पे आप देखिए, जो चार्ट देखते हैं, जो ट्रेडिंग वाले होते हैं, उनको पता होता है, डिफाइंड होता है भाई ये सपोर्ट प्राइस है, रेजिस्टेंस प्राइस है। तो आप कभी भी देखिएगा वो सपोर्ट प्राइस पे जाके रुक जाएगा, एक रेजिस्टेंस वाले प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जब वो उसको ब्रेक करता है क्या होता है? आप देखिए ट्रेडर की साइकोलॉजी वहां जैसे ब्रेक हुआ चेंज हो गई। उसने बोला यार इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब और ऊपर जाएगा, तो नीचे जो शॉर्ट होंगे वो खरीदना चालू कर देते हैं। एंड देन यू विल रियलाइज कि यार प्राइस तो ऊपर बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो उसको रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, नाउ हैव सब्सक्राइब टू अ न्यू फिलॉसफी कि भाई अब तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अब ऊपर जाएगा। सेम थिंग हैपेंस ऑन द सपोर्ट। जब सपोर्ट पे ब्रीच करता है, आप क्या बोलते हैं यार 50 डीएमए, 200 डीएमए, 150 डीएमए, 100 डीएमए ब्रेक हो गया, तो साइकोलॉजी क्या बनती है ट्रेडर की? अब तो नीचे ही जाएगा। हो क्या रहा है? अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडर्स, दे आर नाउ शॉर्टिंग। करेक्ट। बोथ वेज इट इज वर्किंग। सो देयरफॉर प्राइस बिल्कुल हर समय फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। ये जो ट्रेंड है, दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्रेडर्स टू फॉलो, बिकॉज इन ट्रेंड्स को देख करके ट्रेडर डिसाइड कर रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एब्सोल्युटली राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तभी आप देखिए कि चार्ट में सर्वेंद्र जी भी बात करते हैं तो बार बार वो ट्रेंड और ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। यस। ट्रेंड क्या है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है? क्योंकि एक बना हुआ है मार्केट का, उस पॉइंट पे आकर के स्विंग होता है मोमेंटम, या तो ऊपर का या नीचे का। राइट। Therefore it becomes very important to understand this psychology and these different levels in the market.
एक 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 पॉइंट बोलते हैं ना नीरज जी, एक एक पॉइंट होता है कि भाई मान लीजिए किसी शेयर को खरीदा जा रहा, खरीद रहे, प्राइस कब तक ऊपर जाएगा? जब तक न्यू बायर नहीं आ रहा है। राइट, न्यू बायर आता जा रहा है इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। यस। और ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये चीज जो बड़ा जो खेला खाया इन्वेस्टर होता है नीरज जी, उनको ये पता होता है कि भाई नया बायर आना बंद हो गया। आप देखिएगा स्मार्ट मनी उस समय मूव ओवर कर जाती है। करेक्ट। मुझे अच्छे से याद है जब रितेश जी का इंटरव्यू हुआ था, तो रितेश जी ने 5,500 पे गोल्ड था, उन्होंने बोला था कि नहीं आप करेक्शन आएगा। आप देखिए वो बिल्कुल प्यार से, आराम से, आराम से बिल्कुल बोला था यानी उन्होंने। हाँ बिल्कुल आराम से बोलते हैं आप 5.5 है, थोड़ा करेक्शन आएगा। आप देखिए 5.5 से उन्होंने बोला था करेक्शन आया था और सीधा 4500 4400 आ गया। करेक्ट। तो दिस इज द साइन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड, आई विल नॉट से ट्रेडर, इन्वेस्टर स्ट्रोक ट्रेडर स्ट्रोक प्रोफेशनल, जो देख रहे हैं। उन्होंने आपको इंडिकेशन भी दे दिया है। जो हमारी आपकी बातचीत होती है, आप कई बार बताते हैं ना कि भाई इंडिकेशन दिया जाता है। जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं इंडिकेशन देते हैं आपको, मुंह खोल के ओपनली नहीं बोलते कि खरीदो इतने पे जाएगा इतना आएगा, वो इंडिकेशन देते हैं आपको। दैट इज द करेक्ट। डिफरेंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू डोंट लिसन, यू लिसन केयरफुली। यस। ध्यान से सुनो कि वो आदमी हल्के में क्या बात बोल के चला गया, आपने उसको नोटिस ही नहीं किया, यस। और आप मोटी बात पकड़ने के चक्कर में महीन बात छोड़ गए आप, तो वहीं पे गड़बड़ होती है। फिर वो आदमी बताएगा हमने तो बोला था, आपने सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूं। नीरज जी अगेन हम गुरु जी वाली फिलॉसफी पे ना, कि जो भरा हुआ बर्तन है बहुत धीरे से बोलेगा, करेक्ट। जो खाली बर्तन है जोर जोर से बोलेगा। तो ट्रू। आप जब भरे हुए बर्तन से बात कर रहे हैं, आप गौतम वैद से बात कर रहे हैं, रितेश से बात कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने एक आइडिया दे दिया है। आपके ऊपर है आप उसको ले रहे हैं कि नहीं। सेम थिंग जो बुक में लिखा हुआ है डिसिप्लिन ट्रेडर में, मार्केट आपको सिग्नल और इंडिकेशन दे रहा है नीरज जी, वो आपकी गलती है कि आप उस इंडिकेशन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप भरे हुए नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप ये मान के चलिए किसी के पास नॉलेज नहीं है पूरी, और जितना ज्यादा नॉलेजेबल उतना कम बोलेगा, जितना कम करेक्ट। नॉलेज हो उतना ज्यादा बोलेगा। तो इसलिए आपको समझना सबसे ज्यादा होता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें फाइनल इसका जो थीसिस है। इस बारे में मैं बहुत एक कुख्यात बात कहता हूँ, बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, कि हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मीडिया प्रेमी हो जाए ना, उसके स्टॉक से तो निकल जाना तो चाहिए। ये नीरज मेरी जी वो मीडिया ट्वेल्थ प्रेमी क्यों फिलॉसफी हुआ? है। हाँ, मीडिया प्रेमी क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो खामियां हैं, उसको छुपाने के लिए तो कवर अप हो रहा है। करेक्ट। मैंने अपने 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा कि जो बहुत मीडिया प्रेमी हो जाए, बात बात पर वो बात करने लगे, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार इतना ज्यादा देखो, आपके पास इतना टाइम है क्या? आप अपना धंधा छोड़ के यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये छोटे बिल्कुल छोटे सही। सिग्नल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे ही करते होंगे, लेकिन साइंस पकड़िए आप, हम्म। क्यों आपका इतना इंटरेस्ट है बार बार आके ज्ञान देने में? देयर इज समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग। एनीवे, यस लोग यस पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी उनको। जी। छोटा चैप्टर है नीरज जी, बट सार ऑफ द बुक इज द स्टेप्स टू सक्सेस। तो इसमें ऑथर ने वही दो तीन चीजें फिर से, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, कि भैया लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस मेकिंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस या गिल्ट या फेलियर। हम क्या होता है, हम लोगों के साथ में क्या होता है कि यार इज्जत वाली बात आ जाती है, मैंने खरीदा है रिसर्च करके, मैं लॉस कैसे उठाऊं, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। नो, मेक योर रूल्स, बी डिसिप्लिन्ड, एक्सेप्ट द लॉसेस। अच्छा आप क्या होता है देखिए, आपका लॉस हो रहा है तो भैया आप प्रॉफिट उसमें दूसरे तरीके से बना सकते हैं ना, कि भाई अगर आपको, जैसे हम लोग को तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता एटलीस्ट, आपने देखा कि ट्रेंड खराब हो रहा है, मैंने सोचा था ऊपर जाएगा, नहीं जा रहा, आप उसे शॉर्ट भी तो कर सकते हैं, वहां पे भी पैसे बना सकते हैं। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़े लिखे आप लोग जो मार्केट के एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि भाई लोग ज्यादा पैसे शॉर्ट में बनाते हैं, नॉट दैट लॉन्ग में। करेक्ट। सो एक्सेप्ट क्योंकि द लॉस। आप चढ़ते हैं जीने से, उतरते हैं लिफ्ट से। यस 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 एब्सोल्युटली, बिल्कुल लिफ्ट से बिल्कुल उतरते बिल्कुल तो सही। मार्केट गिरता बहुत बुरी तरीके से है, बुरी चढ़ता तरह से गिरता धीरे है। धीरे यस 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 यस। अच्छा उसमें ऑथर ने एक और चीज है। बोली नीरज जी, एक एक तो ये इन्होंने बताया था कि भाई लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, और शॉर्ट में भी पैसे बना सकते हैं, तो पार्टिसिपेट करना आपको है। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ डर लगता है, फियर है, पेन है, जो भी है जिस रीजन से, आप एक मार्केट बिहेवियर के एक्सपर्ट बनिए ना। आपको जैसे पता है कि यार ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये सेक्टर मेरा एक्सपर्टीज है,
इस टाइप की ट्रेडिंग मेरी एक्सपर्टीज है, उसमें आप करिए ट्रेडिंग, करेक्ट। लॉन्ग करिए, शॉर्ट करिए, जो भी करिए, आप उसमें एक मार्केट बिहेवियर को पकड़िए अगर आपको डर है तो। आइडियली वो बोलते हैं कि भाई सब चीज करना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप ना एक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए। जैसा उन्होंने बोला कि भाई फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस, जो इस बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। भाई डिसिप्लिन ट्रेडर है, साइकोलॉजी कंट्रोल में एग्जीक्यूट करने के टाइम पे फ्रीज हो जाते हो। जहां आपका 20% सर्किट लगा, आप फ्रीज हो जाओगे, नहीं अब नहीं बेचूंगा। भैया अगर आपका 10% -10% का आपका डिसिप्लिन है, काटिए निकलिए, कोई पता नहीं है आपको कल क्या होगा। एग्जैक्टली नीरज जी, एग्जैक्टली। एक जैसे अडाप्ट वाले चैप्टर में लिखा था, ऑथर ने ये चीज लिखी है भाई, लर्न टू थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, फिक्सेटेड मत रहिए, बहुत ऑब्जेक्टिव बनिए। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, किसने करेक्ट। सोचा था अभी वाला सीन हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर एनी सिनारियो, बी रेडी टू अडेप्ट। एंड सिंस दिस बुक इज प्राइमरली फॉर द ट्रेडर्स, नॉट फॉर सो मच फॉर द इन्वेस्टर्स, ऑल्दो मेरा ये मानना है नीरज जी, बुक पढ़ने के बाद में बहुत ही शानदार बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए बुक ये। मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर ट्रेडर्स, इट इज मेंट फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। मैं एकदम इससे एग्री कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, या मार्केट को आप किसी नज़र से अप्रोच करते हैं, आपकी जो समझ है ना मार्केट के लिए, उसको आप अच्छे से करिए। अच्छा, एक और बात बता दूं यहाँ अपने दर्शकों को, जहां भी नॉवेल्टी फैक्टर होता है वहां बहुत पैसे बनते हैं। तो जैसे एक जमाना था जब स्टार्टअप में बहुत पैसे लोग बन रहे थे, अब नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहा। अब वो स्टार्टअप वाले भी ग्रीडी हो गए, वो पहले ही इतना वैल्यूएशन देते हैं कि आपको पैसा बनता नहीं। और सीरीज बी सी तक पहुंचते पहुंचते तो आपको लगता है कि यार इससे अच्छा तो लिस्टिंग वाला ही ले लें। वैसे ही अनलिस्टेड शेयर में शुरू में बहुत पैसे बने, अब वो क्राउडेड ट्रेड हो, अब सबको पता है, यस, गांव गांव में पता है कि अनलिस्टेड शेयर में पैसा बनता है, तो वहां भी बिल्कुल नहीं बन रहा। नहीं बन रहे आप। वैसे ही ट्रेडिंग में अब बाय द ग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, क्राउड, नॉवेल्टी फैक्टर खत्म है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अब फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, फॉल्स पैटर्न बनते हैं, क्योंकि बड़े गिद्ध आ गए हैं और वो यस, $1 बिलियन लेके बैठे हैं और उन्होंने चलाया स्टॉक को। चलाया मतलब खरीदा, तो स्टॉक ऊपर चलने लगा। आपको लगा यार ये तो 200 डीएमए के ऊपर बहुत जोर से निकल गया, अब इसमें ब्रेकआउट आ गया है। तो वो जैसे आप एंट्री करते हो, सबके पास सब स्क्रीन है, अब कुछ छुपा उपा नहीं दिखता दूर से कि हाँ इस पे नए लोग आ रहे हैं, और वहीं से वो निकल जाता है। तो देर इज नो यस, नॉवेल्टी फैक्टर इन द ट्रेडिंग नाउ। तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कैसे शातिर बने और चुपचाप पैसा लेके निकल जाएं। एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, जेन स्ट्रीट है, मिलेनियम है, सिटाडेल है, ये सब घाघ हैं बड़े बड़े, इनसे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप इस किताब को पढ़िए, अपनी साइकोलॉजी ठीक करिए, अपना दिमाग सेट करो, अपना रूल बनाइए कि मुझे इस रूल से ट्रेड करना है और ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस, इसके नीचे आगे पीछे कुछ नहीं। और एक बात मजेदार बताऊं आपको, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप, इसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा कि सिर्फ आपको चार्ट देखना। मेरे को लगता है कि चार्ट देखने के साथ साथ आपकी जो मेंटल ग्रूमिंग है वो बिग पिक्चर में होनी चाहिए। जब तक आप बिग पिक्चर नहीं देखेंगे, पैसा बनेगा नहीं। आपको बड़ा ट्रेंड, जो सर्वेन बाबा कहते हैं ट्रेंड देखो क्या है, उसके बीच में आप वो ट्रेड अपना बनाते हो, लेकिन आपको ट्रेंड तो देखना ही पड़ेगा। जो वो 26,300 से बंदा कह रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, उसके बीच में कई बार मार्केट ऊपर गया तो लोग उसको ट्रोल करने लगे, तुमने कहा था गिरे नहीं गिरा। बट आज हम कहाँ खड़े हैं, इट्स मैटर ऑफ बिल्कुल 3 मंथ बिल्कुल ओनली। सही, बिल्कुल सही, 90 बिल्कुल दिन सही। में मार्केट ने आपको दिखा दिया कि वो कहाँ खड़ा है। वो तो कहाँ खड़ा है, रीड द बिल्कुल। ट्रेंड कि कैसे हो रहा है, दिमाग साफ करो, अपना ज्ञान प्राप्त करो। बार बार कहता हूं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है दोस्त। नहीं तो नीरज जी बुक में कंफर्म कर दिया, बोला कि अडाप्ट भी करना है, पढ़ना भी है, एक्सपीरियंस भी करना है, डिसिप्लिन भी होनी है। तो हम्म, पूरे के पूरे जो आप बोलते हैं ना सक्सेसफुल होने के जो जो गूढ़ रहस्य है वो सबको पता है, हम्म। फॉलो कोई नहीं करता है, दैट प्रॉब्लम है। वो जो सबसे पहली किताब में हम लोगों ने कहा था कि ये सब बार बार होता रहेगा, हम लोग होता था, शॉर्ट मेमोरी वाले होता हैं। है, होता रहेगा। इनफैक्ट वही वाली बात आ जाती, जॉन गेनेथ गैल्ब्रेथ साहब ने कहा, नीरज जी एक थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया था। हम्म, आपने जैसे बताया स्टार्टअप का, आज की जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब ने अपने बुक में क्या कहा था कि जब भी कोई नया इनोवेशन आए फाइनेंशियल, आप समझ जाइए वो इनोवेशन नहीं है। एंड ऑल द इंटेलिजेंट पीपल
should gather around that innovation and decide before putting their money whether that innovation is genuine or not. इसमें मैं किस एग्जांपल पे आ रहा हूँ? प्राइवेट क्रेडिट। करेक्ट। नया फाइनेंशियल इनोवेशन आया, लोगों ने दबा के पैसा लगाया, जैसे आपने बताया ना कि पहले अनलिस्टेड कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट क्रेडिट में पैसा लगाया। अब देखिए यूएस मार्केट में जो आज की डेट में हालत हो रही है और जो न्यूज़ आ रहे हैं, बड़े-बड़े बैंकों के नाम आ रहे हैं, बड़े-बड़े उन्होंने पैसे रुकवा दिए हैं। जो हमने वो बुक रिव्यू की थी ना रोड टू रुइन, उसमें जो ऑथर साहब ने बोला था, जेम्स रायकार्ड ने बोला हुआ था कि भाई तुम्हारी पैसे फ्रीज हो जाएँगे। लिटरली वो पैसे फ्रीज हो गए नीरज जी वहाँ पे। नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। रिडेम्पशन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो देखिए जो किताब हमने पढ़ के रिव्यू किया है वो पूरी सच्चाई होते जा रही है। कहीं लोग हमें ये बोलना, नीरज जी मुझे ये कई बार ये लगता है कहीं लोग हमें ये ना बोलना चालू कर दें, इनकी काली जुबान है यार, जो बोलते हैं मतलब होता जा रहा है। ये जो लिखा मैं तो वही पढ़ देता हूँ। तो इसमें क्लैरिफिकेशन है नीरज जी, हमने तो ऑथर ने जो बोला वो बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं, ये देखो पुराने समय के से लोग जो देखते हैं यार अपनी आंखों से, दुनिया गोल है ना यार, तो सब कुछ जीरो होता है फिर घूमता है, चक्र है Yes. ना वो, कि वो 4 युग आएंगे फिर खत्म होगा। वैसे मार्केट में साइक्लिकल है कि अनलिमिटेड कोई चीज दुनिया में नहीं है, नहीं सब होती, चीज बिल्कुल। लिमिटेड है। उसमें अर्ली बर्ड है, अगर आप फायदा उठा लेंगे, समझदार हैं तो फायदा उठा लेंगे, अदरवाइज नुकसान तय है। फ्री जी, ट्रेड करोगे तो नुकसान तय है, तय कोई है। बचा नहीं सकता। और ये किताबें हम लोग तो रिव्यू इसीलिए करते हैं कि आप ज्यादा सीखें, समझें और अपने आप को कम लॉसेस करें। लॉस तो फिर भी करेंगे, मिनिमम लॉस करें, मिनिमम, तभी आपका। फीस है नीरज जी, वो तो फीस है। वो तो फीस है, वो तो देनी पड़ेगी भाई। वो कोई नहीं कह सकता, कोई इन्वेस्टर नहीं कह सकता, कोई ट्रेडर नहीं कह सकता कि उसको लॉस नहीं होता। कम किसका सबसे होता है, वो समझदार इंसान होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी। मुझे लगता है इसको ट्रेडर्स, इन्वेस्टर सबको पढ़ना चाहिए। मार्केट्स में अगर आपकी दिलचस्पी है तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, खरीद के पढ़िए और समझना। अच्छा, इस शो को देख के किताब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, जी, बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग तो 1 घंटे में आपको इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। किताब तो आप पढ़िए पूरी, तो आपको और छोटी-छोटी चीजें यस। उसमें मजा आएगा कि कैसे चीजों को सीखें। वेरी इंटरेस्टिंग। तो टोटली आप मुझे एक लाइन बताइए, आपने क्या सीखा इस किताब से? ट्रेडिंग नीरज जी करेंगे? नहीं देखिए, मैं तो क्या है कि हम लोग तो नीरज जी आप जो बोलते हैं ना, तो हम तो वैसे वाले इन्वेस्टर हैं कि जो ट्रेडिंग करते हैं और लॉस होता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन लेकिन इस बुक से डिसिप्लिन जो है नीरज जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन, कि भाई आपको डिसिप्लिन रहना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट का आपका अचीव होता है, आप ज्यादा लालच में मत पड़िए। ये बेसिक फिलॉसफी देखी मैंने इसे। मैंने बाकी सब तो एक्सपीरियंस, नॉलेज, लर्निंग, मैक्रो वो सब तो देखना ही देखना है, लेकिन डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। वो 5P का फार्मूला है ना कि प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यस, तो अगर एब्सोल्युटली। आप तैयारी करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस पुअर नहीं होगा। बस या इतना ही है। बाकी वो 1% तो छोड़ ही देना चाहिए कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, जी, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी और इस बार हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में की। लोग कह रहे थे कि बहुत कम समय मत करिए, तो हमने विस्तार से किया। 40-50 मिनट आपको बहुत अच्छे से समझाया। इस किताब को पढ़िए, अपने को एनरिच करिए और सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनिए। नेक्स्ट टाइम फिर एक नई किताब लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को, नए लोग जो आ रहे हैं, जो अपने घर के आपके किड्स हों, जो हाई स्कूल इंटर पास कर चुके, उनको भी सजेस्ट करिए कि ये शो देखें वो, तो उनकी बुनियाद से ही वो सीखना शुरू करेंगे। रादर कि जब वो मैच्योर हो जाएं फिर उनको अनलर्न करने की दिक्कत खड़ी हो जाए। तो अभी या लर्निंग पीरियड में ही उनको ये दिखा दो आप, तो ज्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते अगले नेक्स्ट बुक के साथ हम लोग फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।